नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। अभी हम आ चुके हैं काशी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर माँ कालरात्रि के मंदिर में। नवरात्रि के 7वें दिन माता का दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। जय जगदीश्वरी मात महेश्वरी धन्य धरित्री धाम करो। जय जगदीश्वरी मात महेश्वरी धन्य धरित्री धाम करो। हम भक्तों के भवन विराजो पूर्ण हमारे काम करो। मंदिर अति प्राचीन है और माता स्वयंभू रूप में यहाँ पे विराजमान है। माँ कालरात्रि हैं यानी काली देवी के रूप में पूजी जाती हैं। कहा जाता है कि माता 10 महाविद्याओं में पहली विद्या है यानी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, तंत्र की देवी मानी जाती हैं और इस मंदिर में काफ़ी दूर दूर से भक्त खींचे चले आते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माता का विशेष पूजन किया जाता है। इस उपलक्ष्य में मंदिर प्रांगण में काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मंदिर जो है काशी विश्वनाथ गली में विराजमान है और माता यहाँ पे स्वयंभू रूप में विराजमान है। तो आपको भी यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। कहा जाता है कि जिन व्यक्ति को अगर संतान की प्राप्ति नहीं होती है, माता से की दर्शन पूजन करने मात्र से उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। अगर किसी को आज संबंधित कोई रोग व्याधि है वो भी यहाँ पर आने से दूर हो जाती है। यहाँ पर पूजा की जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे इसके बाद माता उनकी जो संकट है दूर कर देती हैं। माता को साहस और वीरता की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अगर प्रतिदिन माता का दर्शन पूजन करते हैं उनको भय से मुक्ति मिल जाती है। माता भय से मुक्ति भी दिलाती हैं और आपको साहस और वीरता भी देती हैं। तो आप भी इस मंदिर में आइए। मंदिर प्रांगण में नील सरस्वती विराजमान है जो कि 10 महाविद्याओं में देवी मानी जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे गौरी केदारेश्वर भगवान यहाँ पे विराजमान है जो कि काशी खंडोक्त है। जो पूरे परिसर है मंदिर का उसका भी लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। तो अभी इस नवरात्रि माँ कालरात्रि का दर्शन पूजन जरूर करें। जो पूर्ण हमारे काम करो। हम भक्तों के भवन विराजो पूर्ण हमारे काम करो। इस प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं इस समय माँ कालरात्रि देवी की जी के। ये सप्तमन दुर्गा कालरात्रि जी हैं। 9 दुर्गाओं में 7वें नंबर की दुर्गा आती हैं जिनको कालरात्रि के नाम से पुकारा जाता है। जब महादेव जी ने अपनी पत्नी को स्वयं महाकाल, ये बात सत्य है कि उनकी पत्नी का नाम काली ही होगा, तो काली बोला तो माँ काली को लगा पार्वती जी को कि हमारे सांवले रंग को लेके इन्होंने मुझे काली का बात बोला है। इन बातों के बाद बाबा विश्वनाथ जी महादेव जी अपने साधना में चले जाते हैं। ये बहुत निराश होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचती हैं तो ब्रह्मा जी ने इन्हें गौरव वर्ण प्राप्त करने के लिए काशी में साधना के लिए बोलते हैं। ब्रह्मा जी के आदेश को मानते हुए वो काशी में इसी जगह पे आई और उन्होंने साधना किया अपना। कई सौ वर्षों के बाद जब बाबा का तंद्रा भंग होता है तो अपनी पत्नी को ढूंढते हुए जब देखते हैं तो वहाँ पे उनकी पत्नी नहीं रहती है, पार्वती जी। तो जब ध्यान योग से अपना मार्ग पता करते हैं तो पता चलता है वो काशी में इस कारण से काली शब्द सुनने की वजह से वो साधनारत है। तो यहाँ पे वो प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि हे गौरा अब तू उठ। गौरा बोलते हैं इसलिए कि गौर वर्ण प्राप्त हो चुका होता है। तब वो अष्टमम दुर्गा के रूप में, महागौरी के रूप में, सप्तमम दुर्गा के बाद अष्टमम दुर्गा महागौरी के रूप में पूजित होती हैं, जो कि जिनको कि अन्नपूर्णा रूप में कलयुग में जिनको आप 8वीं दुर्गा के रूप में अन्नपूर्णा के रूप में पूजते हैं। मंदिर में माता का जो माता भगवती हैं माता कालरात्रि के श्रृंगार और आरती कितनी बार की जाती है? सामान्य समय में एक बार सुबह श्रृंगार इनका होता है, उसी से मंगला आरती होती है। उसके बाद रात में इनकी शयन आरती होती है। नवरात्र में भी यही रूटीन होता है इनका, यही प्रक्रियाएं चलती हैं। साल में इनके 2 श्रृंगार और होते हैं नवरात्र के अलावा। सावन में हरियाली श्रृंगार होता है हर दूसरे मंगलवार को। तो उस समय एक विशेष आरती होती है इनकी सायंकालीन बेला में, और नवरात्र के समय सप्तमी तिथि को सायंकालीन बेला में भी एक विशेष आरती होती है। माता के दर्शन पूजन मात्र से कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं? अब माँ कालरात्रि देवी जी के बारे में अगर ये जानकारी अगर प्राप्त करते हैं तो यहाँ भक्त जिंदगी में इतने थपेड़े को झेलते हुए, बहुत देवी देवताओं के चौखट पे होते हुए, वो एक माँ के पास एक आस से आता है, तो चारों तरफ से वो निराश हो जाता है। और माँ काली ऐसे ही जग वर्णित है, जगत में वर्णित यही है कि तंत्र की देवी हैं। जो काम किसी देवी देवता से नहीं हो पाएगा वो माँ काली उससे अवश्य पूर्ण करेंगी, और ये सत्य है। मंदिर में कौन कौन से विग्रह मौजूद है?
हमारे इस कालरात्रि मंदिर में तो माँ तारा हैं, जिन्हें कि नील सरस्वती के नाम से जाना जाता है। माँ तारा भी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो कि हमारी जीविका की देवी हैं। ये वाक सिद्धि प्रदान करती हैं। अगर कोई भी साधक, कोई भी भक्त माँ के पास वाक सिद्धि के लिए आता है या अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आता है, अगर साधक है तो उसको साधना में सिद्धियाँ मिलेंगी। अगर विद्या के लिए आता है तो उसे विद्या प्राप्त होगा। अगर कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए आता है तो माँ उसे मोक्ष भी प्रदान करती है। ये तो हजारों वर्ष पुराने हैं। और माँ कालरात्रि देवी की जी के बारे में जो आप बोल रही हैं, माँ कालरात्रि देवी की प्रतिमा कोई स्थापित प्रतिमा नहीं है, ये स्वयंभू यहाँ पे है, ये स्वयंभू है प्रतिमा है। और स्वयं इस शिवलिंग पे विराजित है माँ शिवलिंग पे विराजित है। जो आप देख रही हैं माँ का प्रारूप, जो भी आप देख रहे हैं, वहाँ दोनों पैरों के बीच में माँ बाबा विश्वनाथ जी हैं और उसी बाबा शिवलिंग के ऊपर माँ का हाथ लगा हुआ है। आप ध्यानपूर्वक इनका दर्शन करेंगे। अगर आप इस चैनल के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो उससे भी दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा आप स्वयं जब इस मंदिर में आके दर्शन करेंगे तो आप स्वयं देखेंगी कि वहाँ पे दोनों पैरों के बीच में स्वयं विश्वनाथ विराजित हैं। शिव पे 100 पे ही शिव विराजित है, 100 पे ही शक्ति विराजित है, 100 शिव समान, शिव पे ही शक्ति विराजित है। तो ये शिव और शक्ति का संयुक्त रूप है, जो कि एक आम आदमी इसे नहीं देख पाता। परंतु इसे ध्यान अगर योग से देखा जाए तो शिव बिना शक्ति अधूरी और शक्ति बिना शिव अधूरे। इन दोनों के बिना सम्मिलन के, बिना मिलन के शक्ति उत्पन्न हो ही नहीं सकती। अगर कोई ये चाहता है कि मैं केवल शिव की साधना करता हूँ तो मैं सर्वोच्च हो गया, मुझे माँ की साधना से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई सोचता है कि मैं केवल शक्ति की साधना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। दोनों की संयुक्त साधना करनी पड़ती है। परंतु माँ कालरात्रि देवी जी, जिनसे स्वयं महाकाल मतलब स्वयं बाबा विश्वनाथ महादेव डर के भागते हैं, जो माँ का आप प्रारूप देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रारूप भी माँ का जीवा निकला हुआ है। लोगों के मन में आता है कि जीवा क्यों निकला, तो बाबा विश्वनाथ को स्वयं माँ को शांत करने के लिए स्वयं रणभूमि में इन्हें दिगंबर अवस्था में लेटना पड़ा। जब माँ का चरण इनके सीने पे जाता है तब इनके दिमाग में ये आता है कि अरे मैं तो अपने स्वामी के वक्ष स्थल पे ही पैर रख दिया मैंने। तब उस समय स्वर से लज्जित होकर जब उनकी जीवा तब बाहर आती है, वही प्रारूप है। ये शांत स्वरूप है माँ कालरात्रि का। ये काली का स्वरूप नहीं है कि कोई उग्र है, गले में नरमुंड है और हाथ में रक्त है और दुष्टों का संहार कर रही हैं। जब ये सब करते करते माँ थक जाती हैं तो इनको शांत करने के जब बाबा विश्वनाथ जी जब लेटते हैं, वो शांत स्वरूप माँ का आप देख रही हैं। हिंदुस्तान भर के जितने भी मंदिरों में आप देखे होंगे माँ काली की प्रतिमा में उग्रता होगी, परंतु इस काशी में स्थित कालरात्रि मंदिर, कालिका गली स्थित कालरात्रि मंदिर में जब माँ का आप दर्शन करेंगी तो आपको ये समझ में आता है, आप भी समझ में आएगा आप लोगों को कि माँ बहुत शांत रूप से है। आपकी सारी मन की वेदनाएं शांत हो जाती हैं। कोई भी आपके ऊपर विघ्न बाधाएं किसी भी प्रकार का यहाँ आने के बाद वो इस चौखट के बाहर ही रहता है, वो आपके जीवन से धीरे 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 शांत होती हैं। परंतु आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा उस शक्ति पे। कोई जादू का पिटारा नहीं होता है कि कोई छड़ी लेकर घुमा दिया। मंदिर के पुजारी बैठे हुए हैं, महंत बैठे हुए हैं, लोग ये उम्मीद के साथ आते हैं कि सारी भावनाओं को, सारी दुखों को कष्ट करेंगे। इनके पास कोई जादू का वो नहीं है। ये माँ और आपके बीच के माध्यम की एक कड़ी है जो कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो थोड़ा सा विश्वास करिए, धैर्य रखिए, सारा कुछ कल्याण होगा। जगत का कल्याण करने के लिए माँ ही बैठी हुई है। यहाँ पे जो इनका 2 शेर देख रही हैं, अगर अत्याधुनिक जमाने के हिसाब से उसको बुला जाए, क्योंकि समाज चल रहा है, इसको बहुत ज़्यादा आध्यात्म में ले जाने की कोशिश करेंगे तो भटक जाता है। और कई प्रकार के ज्ञान देने से आदमी निश्चित भटकाव उसमें आता है। तो आज की समाज के हिसाब से अगर देखते हुए, अगर जो आपने प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के अनुकूल, वो उनका वायुमार्ग का है वाहन। देखिए उसको पंख लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं। वो जब वायुमार्ग से कहीं जाना होता है तो माँ उसकी सवारी करती हैं, और जब उनको ये भूतल पर विचरना होता है तो माँ के लिए ये वाहन है। हाँ, ये दुर्गा स्वरूप का है। और वैसे कालरात्रि का, नौवीं दुर्गा के रूप में कालरात्रि जी का वाहन के रूप में देखेंगी तो वो गर्दभ सवारी मानी जाती है। परंतु दुर्गा ही है, अलग अलग काम करने की वजह से, अलग अलग नाम होने की वजह से इनके नामकरण में अंतर होता चला गया। इसलिए दुर्गा रूप में ही इन्हें पूजा जाता है, इसलिए इनका वाहन शेर माना। दुर्गति नाशिनी दुर्गा माता, भक्ति दो, शक्ति दो, मुक्ति दो। नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में हम माता की पूजा कैसे करें? नवरात्र में जो है माँ का जो है 9 दिन विशेष श्रृंगार दर्शन पूजन होता है, और नवरात्र में 7वां दिन इनका जो है दर्शन होता है।
कितने सालों से आप पूजा कर रहे हैं और क्या अनुभव किया है आपने यहाँ? अनुभव ये है, माता का दरबार है, यहाँ पर जो भी आता है उसका जो है इच्छा पूर्ण होती है। जो भी अपना आदमी जो है कहता है उसकी इच्छा जो है पूर्ण होती है। किसी भी तरह का बाधा हो आदमी के ऊपर, चाहे कोर्ट कचहरी का हो, मुकदमा का हो, चाहे अपने अंदर का कोई भी हो आदमी के ऊपर, सब माँ के आकर के अपना जो है दर्शन पूजन करता है, माँ के अपनी विनती करता है, उसका कल्याण होता है। जो आदमी का लीवर होता है उसका जो है यहाँ पर निवारण होता है, उसका झाड़ा होता है उसका निवारण होता है, पीलिया होता है उसका निवारण होता है। अगर किसी औरत को बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो वो भी यहाँ पर आता है तो उसको यंत्र दिया जाता है, माँ का कृपा होती है उसके ऊपर तो उसको भी बच्चा। नाम करो माँ बच्चों के नाम करो, हम भक्तों के भवन विराजो, पूर्ण हमारे काम करो। जी मेरा नाम हिमांशु राय है। कहाँ से आए हैं जी आप? पहले मैं आईटी में था दिल्ली में, फिर अचानक एक रोड एक्सीडेंट हुआ तो करीब 2-3 सालों तक हॉस्पिटलाइज में रहने के बाद लाइफ एकदम से टर्न हो गई। फिर मैं यहाँ पे वाराणसी आ गया और बाबा विश्वनाथ भगवती के आशीर्वाद से यहीं पे एक गेस्ट हाउस में अपना ही है काम करने का मौका मिला। लेकिन इतना मान के यानी अनुभव के तौर पे ये आपके लाइफ को एकदम से चेंज कर देता कितने है। सालों से दर्शन पूजन कर रहे हैं? 6-7 साल हो गया मुझको वाराणसी में रहते हुए। क्या अनुभव किया है 6 सालों में? अनुभव तो देखिए ये इसको फीलिंग्स होती है, उसको केवल आप अपने आप को अनुभव यानी अपने आप को ही महसूस कर सकते हैं, शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते हैं। तो ये इतना मान लीजिए कि ये आपके लाइफ को चेंज कर देगा अगर सच्चे हृदय से आते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि यहाँ पूरा ना हो। हाँ थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो सब कुछ आपको चेंज करता रहेगा। आपके यहाँ पर अच्छा अनुभव होता है शाम हाँ को? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतिदिन आते हैं 6 सालों में? हाँ जी 24 आवर मैं यहीं पे रहता हूँ। तो सुबह शाम ऐसा लगता है कि अगर किसी एक दिन मिस हो जाता है तो कुछ छूटा हुआ है, कुछ भूला हुआ है, तो इनके बिना कुछ रहा नहीं जाता। तो आप माता कालरात्रि है उनके बारे में बताइए, क्या जानती हैं माता के बारे में? मैं बस इतना जानता हूँ कि जैसे मेरी माँ जन्म देती है उससे भी बढ़ के ये माँ है जो भगवती है, आदिशक्ति जगदम्बा है, जो समस्त जगत को जन्म देने वाली माँ है। और माँ कभी अपने बच्चों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती है। तो बस वैसे ही श्रद्धा भक्ति के साथ इनके सामने शीश नवाते हैं। काटो काली रूप में संकट काटो। कैमरा पर संदीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।